नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ राहु केतु के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर। क्या होगा, इनका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। लेकिन उससे पहले बता दूं अपने दर्शकों को कि जो यह राशि परिवर्तन मैं बताने जा रहा हूं, यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को माने। दूसरा, यह सामान्य आधार पर ही होता है। वास्तविक परिणाम आपकी कुंडली की स्थिति, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और परमानेंट कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है उसके अनुसार जो है वो निकल पाएगी। तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो केवल इस गोचर परिणाम को सुन करके ना लें, बल्कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राहु केतु के गोचर के ऊपर चर्चा करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि इन दोनों ग्रहों के टेंडेंसी के बारे में, इन दोनों ग्रहों के बारे में थोड़ी सामान्य चर्चा कर लूं और फिर आपकी राशिफल बताऊंगा और उसके बाद मैं उपचार बताऊंगा कि राहु और केतु को शांत करना हो या राहु केतु को और प्रभावी करना हो या इनके शुभ परिणामों को प्राप्त करना हो, अशुभ परिणामों को कमज़ोर करना हो, तो किस प्रकार और क्या उपचार आपको करना चाहिए। तो इन पर विस्तार से हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले भी बात करेंगे कि राहु केतु का जो नेचर है, टेंडेंसी है, वो किस प्रकार का है, समझना होगा। राहु की जो टेंडेंसी है वो भ्रमित करने वाली है। राहु की का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो बुद्धि पर पड़ता है आपके, और एक धुंध सा क्रिएट करता है। डिसीजन पावर को वीक करेगा, इरिटेट करेगा, कंफ्यूज करेगा, झुंझलाहट होगी। जिस भाव में होगा वहाँ से संबंधित कुछ न कुछ उलझने क्रिएट करता है। एक उलझन बनाएगा, आपको उलझा हुआ सा महसूस करेंगे। कुछ प्लस पॉइंट हैं राहु के, निश्चित ही प्लस पॉइंट हैं। प्लस पॉइंट ये है कि राहु कई बार अगर खराब नहीं है, या जैसे उच्च का हो गया, मिथुन का है, कन्या का है, बुध के कहीं प्रभाव में उच्च के बुध के साथ अगर बैठ गया हो और बुध उस समय वक्री ना हो, तो ऐसी स्थिति में यह जबरदस्त युक्ति बल भी देता है। जुगाड़ तकनीक जो आप देखते हैं, कई लोग बड़े जुगाड़ू होते हैं, मतलब बहुत कम चीज़ों में किसी भी परिस्थिति में उनको निकलना आता है। निश्चित ही राहु कहीं ना कहीं उनका बलवान होता है। और राहु कहीं आपको लाभ देगा, चाहे आर्थिक मामले में लाभ देगा तो भी युक्ति बल पर देगा। मतलब आपकी इतनी बुद्धि होगी कि आप हमेशा उसके जोड़ तोड़ में लगे रहेंगे, गुणागणित में लगे रहेंगे। कहीं पराक्रम बढ़ाएगा तो वहाँ भी आपके लिए युक्ति बल को ही मजबूत किया रहेगा, यानी दूसरों को कैसे परेशान करना है, दूसरों को कैसे हावी होना है, उस तरह की आपको युक्ति दे देगा। कई जगह पे नुकसान, रिश्तों के लिए ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप बहुत युक्ति बल लगाएंगे तो रिश्ते डिस्टर्ब होते हैं। तो इसीलिए रिलेशनशिप के लिए, चाहे उच्च का बैठा हो, नीच का बैठा हो, किसी राशि में बैठा हो, रिश्तों के भाव पर जहाँ राहु बैठेगा वहाँ कुछ ना कुछ खराब कर देगा। उसी तरह शिक्षा में भी अधिकांश जगहों पर खराब करता है। शिक्षा वगैरह के मामले में कुछ जगह पर कहीं कहीं अच्छा प्रभाव देता है। जैसे मैंने कहा कि युक्ति बल बहुत देता है, तो कई बार एनालिटिकल पावर को इंक्रीज करता है राहु। तर्क शक्ति को भी बढ़ा सकता है, लेकिन अगर तर्क शक्ति शुभ प्रभाव में है तो आप अच्छा तर्क देंगे, बहुत प्रॉम्प्ट होंगे, एकदम हाजिर जवाब आप होंगे। लेकिन वही अगर बुरे प्रभाव में राहु हो गया तो लोग कुतर्क करने लगते हैं। आप देखेंगे कई लोग बहुत कुतर्क करते हैं। तो राहु का जो प्रभाव है वो ऊपरी सतह पर है, बहुत डीप नहीं है, दिमाग पर असर डालता है, उलझने क्रिएट करता है और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, चीज़ों को स्पष्ट रहने नहीं देता। तो या तो आपकी वही स्थिति हो जाएगी, सोच भी अस्पष्ट रहेगी, उलझा हुआ दिमाग जो है वो दे देगा राहु। केतु की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। अच्छा, राहु का जो प्रभाव है वो धीमे धीमे है, मतलब वो उलझन, कोई चीज़ उलझी हुई है तो वो तो न इधर हो पाती है न इधर हो पाती है, तो लंबे समय तक उसमें फंसने की संभावना होती है। केतु का क्या है, केतु का दिमाग वाला हिसाब किताब नहीं है, केतु का दिल वाला हिसाब किताब है। वो क्या करेगा किसी चीज़ में, केतु में आवेश है, तेजी है, तीव्रता है। केतु में भोलापन भी है, लेकिन केतु में उग्रता भी है, तो असीम उग्रता है। इसीलिए केतु को मोक्ष प्रदाता कहा जाता है, क्योंकि केतु जो भी करेगा, केतु के प्रभाव में आदमी करेगा, वो दिल से करेगा, वो अच्छा करे चाहे बुरा करे। तो वो अगर भला करने वाला होगा तो अपनी जान देकर भलाई करेगा, बुरा करने वाला होगा तो जान ले भी लेगा। वो उलझन वाली चीज़ नहीं है केतु के साथ। आप मौसम से समझिए, एक उमस भरा मौसम है, एकदम इरिटेटेड है आप, मतलब न गर्मी लग रही है, ठंडा लग रहा है, पसीने से परेशान है, दिमाग उलझन में, वो राहु है। 45 डिग्री टेम्परेचर है, तेज लू चल रही है, वो केतु है। केतु का जो नेचर है वो विध्वंसक है, वो सृजन भी करेगा तो बहुत बड़ा करेगा और
तोड़ेगा तो एकदम से तोड़ देगा। मतलब आप अभी सुबह आप 1 सेकंड, मतलब अभी आप बात कर रहे हैं और 1 सेकंड बाद कोई बड़ी घटना घट ली, समझिए केतु का इन्फ्लुएंस है वहाँ पर। राहु में न कोई जल्दी घटना इधर घटती है, न जल्दी उधर घटती है, उलझा के परेशान किया रहता है। तो राहु और केतु जहाँ भी जिस भाव में होगा उस भाव में बहुत या तो अधिकता ला देगा या बहुत कमी कर देगा। वहाँ की चीज़ों की महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि आदमी दिल से सोचता है तो एकदम उसी में डूब जाता है। इसीलिए राहु कई बार रिसर्च वगैरह के लिए बहुत अच्छा परिणाम देता है। राहु जो है शोध के मामले में बहुत अच्छा परिणाम देता है। राहु के कारण छठी इंद्रिय जागृत रहती है। आपको कई बार अगर राहु बहुत अच्छी कंडीशन में तो होने वाली चीज़ों का पूर्वाभास होने लगेगा, क्योंकि आप बहुत डीपली जा करके चीज़ों को, मतलब आपका जो छठी इंद्रिय वो जागृत कर देता है। राहु को मोक्ष प्रदाता भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि राहु बुद्धि से काम नहीं करता। परिणाम की चिंता राहु नहीं करता, केतु नहीं करता। केतु परिणाम की चिंता नहीं करता, जो है वो करेगा। तो कृष्ण की बात आ जाती है कि भाई कर्म फल की चिंता किए बगैर कर्म करो तो मोक्ष प्राप्त होगी, वो केतु कर देता है आपके साथ। तो केतु दिल से काम करता है, बुरा भी करेगा दिल से करेगा, अच्छा भी करेगा दिल से करेगा, इसीलिए केतु मोक्ष का प्रदाता हो जाता है। केतु जो है वो में इंटेंसिटी जाते हैं, जो भी होगी बहुत शीघ्रता से होगी, संभलने का मौका नहीं देता वो व्यक्ति को, अच्छा हो या बुरा हो। तो ये प्रभाव देगा। अब किस किस भाव में क्या प्रभाव देगा इसके ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं कि क्या प्रभाव देगा आपके राशि के ऊपर। लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया, अभी राशियों की बात करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं, जानकारी कि जो राहु केतु का जो गोचर है, ये जो मैं बता रहा हूं ये 17 मार्च से बता रहा हूं। बहुत भेद है पंचांगों में, कई जगह 17 मार्च को गोचर बता रहे हैं, कहीं 12 मार्च को बता रहे हैं, कहीं 12 अप्रैल को बता रहे हैं, कहीं 17 अप्रैल को बता रहे हैं। अब ये होता है ट्रू और मीन जो निकालते हैं उसके कारण कि एक्चुअल में राहु कब ट्रांजिट कर रहा है या उसका औसत मान जो है औसत कब कर जाएगा राहु और केतु। तो इस कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और इतनी टेक्नोलॉजी आगे होने के बावजूद मैं देख रहा हूँ कि अपनी डफली अपना राग अधिकांश लोग बनाए हुए हैं। दृक पंचांग को लीजिए, एस्ट्रोसेज को लीजिए, तो वहाँ पर जो ट्रू का है वो तो इक्वल है, लेकिन 12 से दिखा रहा है। लेकिन जब कुंडली आप बनाइए दृक पंचांग पे जाके और एस्ट्रोसेज पे, तो वहाँ राहु केतु को 17 मार्च को ही जो है वो तुला में और उसमें दिखा रहे हैं। फिलहाल जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ और जो मैंने अपनी चीज़ों से देखा है, समझा है, और दृक पंचांग वगैरह को देख करके और जगहों पर देख करके, वो 17 मार्च को मैं मान के चल रहा हूँ कि यह गोचर 17 मार्च से हो रहा है, राहु और केतु का गोचर मेष और तुला राशि में। तो यह सूचना देनी थी। अब बात करते हैं एक एक करके आपकी राशियों पर क्या होगा प्रभाव। बात करते हैं मेष लग्न राशि वालों के लिए कि राहु और केतु का किस प्रकार का प्रभाव होगा आपके ऊपर। सबसे पहले राहु की स्थिति को देखा जाए। अब ये जो गोचर हो रहा है ये आपके लग्न में ही हो रहा है, मेष राशि में ही राहु आ रहे हैं और केतु आपके सप्तम में आ रहे हैं। राहु के लग्न में आने से और मंगल के राशि में आने से क्रोध की अधिकता होगी। छोटी छोटी बात पर जो है वो इरिटेशन बढ़ सकता है, झुंझलाहट हो सकती है, क्रोध बढ़ सकता है, और इस कारण उतावलेपन में कुछ भी निर्णय आप ले सकते हैं। चूँकि शत्रु राशि हो जाती है तो गलत निर्णयों की संभावना बहुत अधिक होती है। और लग्न प्रभावित हो रही है तो वो जीवन के किसी क्षेत्र से संबंधित गलत निर्णय हो सकता है। जब भाव में होता है तो उस भाव से संबंधित होता है, लेकिन जब लग्न प्रभावित होती है तो हमारा पूरा हमारा ऑरा और हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है, उस एनर्जी के फ्लो में रहता है। तो उस कारण जो है वो थोड़ा सा क्रोध की अधिकता, कई बार उत्साह भी अधिक रहेगा, मारक क्षमता बढ़ाएगा, युक्ति बल बढ़ाएगा आपके अंदर, लेकिन वो कई बार विध्वंसक हो सकती है। उससे बचना होगा, उससे जो है उसके प्रभाव में नहीं आना होगा। और क्रोध और आवेश में आकर के किसी प्रकार का निर्णय मत लीजिएगा। जब भी क्रोध और गुस्सा आए 2 मिनट के लिए ठंडे हो जाइए, चंद्रमा की एनर्जी को भी बढ़ाइए, पानी पीजिए, मन को ठंडा कीजिए, शीतल कीजिए, और उसके बाद जो है आप 1 दिन 2 दिन बाद कोई भी बहुत महत्वपूर्ण या कोई बहुत बड़ा ऑफर भी आ रहा हो तो निर्णय आप थोड़ा सा ठहर के लेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। तो राहु जो है इस प्रकार का आपके ऊपर जो है मस्तिष्क पर देगा, उलझने बढ़ाएगा, थोड़ी अशांति होगी, अनिद्रा वगैरह की शिकायत बहुत से लोगों को हो सकती है। इसके लिए जो है आपको थोड़ा प्राणायाम ध्यान भी करना होगा और मन शांत रहे। क्विक डिसीजन लेने से किसी भी प्रकार के बचिएगा और क्रोध पर किसी भी प्रकार से वो सारे उपचार करिए जिससे क्रोध नियंत्रित होता है। केतु की बात किया जाए, केतु के लिए अगर देखा जाए तो केतु देव सप्तम में आ रहे हैं, शुक्र के राशि में आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक तो जो लोग अविवाहित हैं वो, और उनसे भी ज़्यादा जो लोग सेकेंड मैरिज के लायक हैं वो, उनके लिए एकदम झटके से
संभावना यह बनाएंगे। दूसरी बार यह काम वासना को बहुत इंक्रीज करेंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि शुक्र की राशि में केतु आ रहे हैं लोअर पार्ट में, तो एकदम से व्यक्ति जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा उसके अंदर इच्छा जागृत होती है। व्यापार को बड़ा आकार देने की सोचेंगे। राहु वहाँ इन्फ्लुएंस करेगा, आवेशित करेगा, केतु जो है वो अवसर उत्पन्न करेगा, लेकिन दोनों की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग होती है, ठहर कर डिसीजन लेना है। अवसर जरूर केतु देंगे, कार्य व्यापार बड़ा हो इस प्रकार के संकेत केतु यहाँ पर बनाएंगे। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़े से यह कष्टकारी हो सकते हैं, क्योंकि राहु के कारण गुस्सा बढ़ता है, केतु भी कुछ न कुछ वहाँ महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को बहुत प्रबल किए रहते हैं। तो वो जो भी डिज़ायर है ना, वो चाहे मतलब एक गिलास पानी लेने का ही क्यों ना हो अपने जीवन साथी से, वो बहुत उसमें बहुत ज़्यादा आवेश रहता है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। और ऐसे में क्या होता है कि फिर वाद विवाद बढ़ने लगता है, पति हो तो पत्नी हो तो, दोनों तरफ से, दो जिसका लग्न में सो इस समय मैं उसकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो ऐसे में पारिवारिक जीवन में जो है वो कटुता उत्पन्न होती है, इससे बचना होगा। तो केतु का जो प्रभाव है वो आपको अवसर देगा, काम इच्छा को बढ़ाएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी अवसर बनाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा अवसर यह बनाएगा जो लोग सेकेंड मैरिज करने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए। तो वो सडन जो है वो चीज़ें बढ़ेंगी, व्यापार के अवसर भी बढ़ा देगा। बस राहु हावी ना हो तो आप बड़ा व्यापार कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। अब बात करते हैं उपचार की, कि राहु और केतु से संबंधित उपचार के। अब उपचार की बात आती है तो मन में यही भाव होता है कि खराब है और नुकसान पहुंचा रहा है, तभी उपचार होगा, किसी बीमारी का ही उपचार होता है। यहाँ पर जो राहु संबंधी, राहु या केतु को उपचार से भी अच्छा मैं शब्द अगर बोलूँ तो ये कहूँ कि उसको शांत करने का, अगर खराब है तो, या अगर शुभ भाव में है या नहीं भी है, वो उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो उसके शुभत्व को कैसे प्राप्त किया जाए, जो उसके अच्छे गुण हैं उसको कैसे प्राप्त किया जाए, या अपने खराब समय में वो उतना खराब परिणाम ना दे, शांत रहे, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं। तो इस पर चर्चा करूंगा राहु और केतु दोनों के लिए। और एक देखिए, जैसे मैंने कहा कि राहु और केतु दोनों उलझने उत्पन्न करते हैं। दो तीन तरह की स्थिति होती है। उपाय जो है ना, जैसे पहली बात तो उपाय ज्योतिष का हिस्सा नहीं है, इस बात को स्पष्ट रूप से आप समझ लें कि उपाय जो है वो ज्योतिष का हिस्सा है ही नहीं। उपाय, उपचार जो है वो अलग अलग हिस्सा है और वो जोड़ कर बनाया जाता है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी टेस्ट रिपोर्ट है, तो जो मेडिसिन है वो उपाय है। अब टेस्ट रिपोर्ट में उपाय तो है नहीं, वो तो बता देगा कि भाई ये चीज़, ये तत्व आपके बॉडी में ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, और इससे होने वाली रोग की संभावना ये है, फिर इसमें ये रेमेडी होगी। अब रेमेडी में अलग अलग पंथ हैं, एलोपैथ कुछ बात करेगा, होम्योपैथ कुछ बात करेगा, आयुर्वेद कुछ बात करेगा, नेचुरोपैथ कुछ बात करेगा। तो उसी तरह से जो कुंडली जो हम देखते हैं, वहाँ पर किस ग्रह के प्रभाव के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है या होने की संभावना बन रही है, ये तो ज्योतिष बता देगा। उपचार के लिए अलग अलग विधियां हैं। हम लोगों में चूँकि मंत्रोपचार को सर्वोपरि उपचार कहा जाता है, तो एक तो मंत्र के द्वारा आप शांति कर सकते हैं या उसके शुभत्व को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, चूँकि पृथ्वी के हर चीज़ के ऊपर ग्रहों का प्रभाव मतलब एनर्जी का प्रभाव, ऊर्जा का प्रभाव। ग्रह कोई भूत प्रेत नहीं है कि वो आके एकदम से खड़ा हो जाएगा, हर चीज़ में कुछ न कुछ एनर्जी है। वो किस तरह की एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो ग्रह हो गया। तो अब चूँकि हम लेते क्या है, हमारे पास एनर्जी किस चीज़ की, खान पान से एनर्जी आ रही है। तो खान पान में किन चीज़ों से हम परहेज करें कि उस प्लैनेट से संबंधित एनर्जी जो है वो घटे या बढ़े। तो खान पान के द्वारा भी आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, विशेष करके से बीमारी में बहुत काम आता है। उसके साथ साथ हमारे पद्धति में दान को भी उपचार के रूप में बताया गया है। व्यक्तिगत रूप से दान को मैं उपचार उतना नहीं मानता। दान जो है वो अनुष्ठान का हिस्सा है। जब हम कोई यज्ञ, तर्पण, कोई पूजा पाठ, संकल्प लेकर के कोई चीज़ हम करते हैं, तो उसके उपरांत जो है दान उसका हिस्सा होता है। तो राहु से संबंधित जब हम पूजा पाठ या कुछ करते हैं, तो फिर उस समय राहु से संबंधित हमें दान क्या करना चाहिए वो हमें ध्यान में रखना होता है। दूसरी बात ये होता है कि दान का मतलब होता है किसी चीज़ को देना, और एक जगह ये भी होता है कि हम उसे त्याग भी रहें, हम उसका प्रयोग ना करें। से कई बार होता है ना कि आप जो कहते हैं दान के लिए निकालें तो इसको खाना नहीं है, आप करते हैं ना। पहले तो कन्यादान भी लोग करते थे, हालांकि कन्यादान को लेकर के भी अब कॉन्सेप्ट बहुत लोगों का बदल रहा है।
तो हम वहाँ पानी नहीं पिएंगे। या होता है कि आप हम चलो ये चीज़ ना मैंने दान पे मंदिर पे देने के लिए बनाया, तो आप उसमें से निकाल के खाते नहीं हैं। यहाँ पर अगर लार्जर स्केल में जो मुझे समझ में आता है लॉजिकली देखा जाए तो दान का यहाँ पर कुछ मतलब ये भी है कि आप जिस चीज़ का दान करें उसका प्रयोग मत करिए। जैसे राहु का ही ले लिया जाए कि राहु के प्रभाव से अक्सर एसिडिटी और पेट से संबंधित समस्या डिस्टर्ब करती है, आपको गैस्ट्रिक की सीवियर प्रॉब्लम राहु क्रिएट करता है। तो खट्टे, और राहु के दान में खट्टे चीज़ों का दान है। खट्टी चीज़ें इसका मतलब कि मत खाइए, परहेज करिए, दान कर दीजिए और उसका प्रयोग मत करिए। तो दान का मतलब यहाँ पर एक तो है कि भाई उन चीज़ों से परहेज करिए, उसको दूसरों को खाने को दीजिए या दान स्वरूप दे दीजिए कहीं धर्मस्थल पर। दूसरा है कि जब आप पूजा अनुष्ठान करते हैं तब उसको दान दे दीजिए। तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलूँगा, तब बात करूँगा। अब एक एक राहु की बात अगर किया जाए तो राहु के उपचार क्या हो सकते हैं। राहु का तो एक तो हम बीज मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें राहु का जप खुद से करना है तो ओम रांग राहवे नमः, ये जो है रांग जो है वो बीज मंत्र है। राहु का नाम लेकर के नमः प्रणाम करते हैं। राहु को प्रसन्न करने के लिए जो है राहु के मंत्र का जप आप कर सकते हैं, जितना अधिक आप कर सकें। अगर कम से कम पूरा उतना तो नहीं होता तो प्रोफेशनली अनुष्ठान आपको कराना पड़ता है। खुद से करना चाहें तो आप बुधवार और शनिवार के दिन कर सकते हैं, और ज़्यादा करना है तब तो रोज़ करना होगा उसकी मात्रा को, तो इस मंत्र का जप कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, कई बार हम लोग टेंडेंसी भी देखते हैं कि राहु का जो इफेक्ट आ रहा है वो किस सेक्शन में आ रहा है। अगर राहु का इफेक्ट करियर को रिलेटेड आ रहा है आपके जीवन में, तो उसमें राहु की पूजा तो एक आध बार आप करिए, रोज़ मत करिए, लेकिन गणेश जी की पूजा आप रोज़ करिए। शिक्षा में बाधा अगर उत्पन्न हो रही है तो वहाँ पर राहु की पूजा शांति एक आध बार करा दीजिए, उसके पूरे मंत्रों का जप अनुष्ठान और उससे संबंधित दान। लेकिन नियमित पूजा माँ सरस्वती की करिए, माँ भगवान गणेश की करिए, क्योंकि उससे शुभता आएगी। और बुद्धि, मैंने कहा ना कि बुद्धि बल को कमज़ोर करता है, तो हमें किन चीज़ों को पाना है जो बुद्धि को इंक्रीज करे। अच्छा, राहु अगर खराब है तो बुद्ध को मजबूत करने का उपाय करिए। एनर्जी कौन सी लीजिए खान पान में? हरी चीज़ों का, हरे चीज़ों का सेवन करिए, हरी सब्जियों का सेवन करिए, जूस का सेवन करिए, फ्रूट का सेवन करिए, हरे बाग पार्क में जा कर के टहलिए, हरे रंगों का प्रयोग करिए अगर बुध मार्केस नहीं है तो। और राहु को कमज़ोर करने के लिए, राहु के प्रभाव को कम करने के लिए, बुध की एनर्जी बढ़ानी है तो अच्छी क्वालिटी का पन्ना बहुत काम करता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि कर्क लग्न ना हो, क्योंकि कहीं कहीं बुध बहुत इरिटेट करते हैं। अगर शत्रु के साथ संबंध हो जाए तो, शत्रुवत हो जाए तो वहाँ परेशान करेंगे, फिर वहाँ काम नहीं करेगा ये। तो ये रत्न पहनते समय हमेशा जो है वो ये ध्यान रखिए कि हम किसका पहने। लेकिन एक सामान्य चर्चा चूँकि कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग पन्ना तुरंत धारण कर लें, थोड़ा सा कुंडली का विश्लेषण करा लें उसके बाद लें। लेकिन पन्ना बहुत काम का, यहाँ मैं उपचार की बात कर रहा हूँ तो ये बात बोलूँगा कि पन्ना बहुत काम करता है। जनरली गोमेद, कहीं राहु बहुत उच्च का होकर के बैठा है आय के स्थान पर, पराक्रम के अनुष्ठान पर या दशम भाव वगैरह में, तब गोमेद सूट करता है राहु की दशा में, आपको जो है अप्रत्याशित लाभ दे सकता है। अन्यथा गोमेद राहु की दशा में अवॉइड करें। मैं देखता हूं कि कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, राहु की दशा चल रही, बहुत से लोग तुरंत गोमेद रिकमेंड कर देते हैं। गोमेद पहनना नहीं है, हर जगह राहु की एनर्जी को बढ़ाना नहीं है, हर जगह राहु की एनर्जी को नहीं बढ़ाना है बल्कि उसको शांत करना है। तो गोमेद आप पहनिए नहीं, बल्कि पहनिए पन्ना। और बहुत एक्सेप्शनल केसेस में गोमेद धारण करना चाहिए, अन्यथा गोमेद दान कर दीजिए। शनि मंदिर पे दान कर दीजिए, गणेश मंदिर पे दान कर दीजिए, ले जाकर के दान कर दीजिए बुधवार को या शनिवार को। राहु संबंधी दान जैसे मैंने कहा खट्टे पर, बाकी सब शनि संबंधी दान, काला कपड़ा, काले तिल, उड़द, ये सब चीज़ें जो है राहु से संबंधित है। फलों में खट्टे फलों का प्रयोग आप राहु के दान संबंधी कर सकते हैं। और इसमें सबसे जो कारगर होगी वो होगी राहु शांति के लिए पूर्ण अनुष्ठान, उनकी पूजा, और उसके साथ साथ भगवान गणेश की पूजा अगर बहुत बाधा आ रही है। राहु कहीं वाद विवाद, कहीं मारक की स्थिति में उत्पन्न हो रहा है, कई बार बहुत खतरनाक हो जाता है, वैसे में काल भैरव की उपासना करिए। भैरव की उपासना, भगवान भैरव का दर्शन बहुत लाभकारी होता है और राहु के प्रभाव को कमज़ोर करता है। केतु की बात कर लिया जाए, केतु में जो कलर यूज होता है वो मल्टी कलर यूज होता है। जब केतु में दान होगा, इसलिए केतु के दान में कंबल बताया जाता है, कई कलर हो, मल्टी कलर हो, वो कर सकते हैं। बाकी चीज़ें काली आप कर सकते हैं, काली चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर केतु में बर्तन वगैरह करना हो तो कांच का करिए, ग्लास, जो शीशे के बर्तन होते हैं उनका दान जो है वो, खट्टे फलों का दान आप यहाँ भी कर सकते हैं। केतु के प्रभाव में केतु से संबंधित ओम कें केतवे नमः मंत्र का जप कर सकते हैं आप रेगुलर। केतु का पूर्ण शांति अनुष्ठान करवा सकते हैं।
केतु संबंधी दान मैंने बताया कि सब राहु की तरह ही होता है, लेकिन केतु उसमें कपड़ा जो प्रयोग करें वो मल्टी कलर कपड़ा प्रयोग करें। केतु की दशा अंतर्दशा हो तो उन मल्टी कलर के कपड़े का प्रयोग खुद ना करें। केतु के लिए जो धातु है, जो क्षमा करिएगा, जो रत्न है वो कैट्स आई है, लहसुनिया कहा जाता है। उसको भी तभी आप पहनिए जब केतु बहुत शुभ भाव में हो और एकदम कीर्तिदायक स्थिति में हो रहा हो और बहुत लाभ देने वाला हो। अन्यथा लहसुनिया का दान करिए। और केतु की स्थिति में भी पुखराज ज़्यादा काम करता है। केतु अगर मजबूत हो तो मंगल के रत्न को मत पहनिए, मूंगा वगैरह, वो उतना कारगर नहीं करेगा, बल्कि वो झटके से अगर नुकसान है तो और तगड़ा नुकसान करा देगा। बल्कि शुभता उसमें आए उसके लिए पुखराज पहन सकते हैं, बशर्ते शुक्र की राशियाँ लग्न ना हो, मतलब तुला और वृषभ ना हो, और या शुक्र की दशा अंतर्दशा ना चल रही हो तो पुखराज आप धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ केतु की शांति के लिए केतु का अनुष्ठान और साथ में गणेश जी की पूजा। यहाँ भी गणेश भगवान की पूजा, क्योंकि केतु से अशुभ की आशंका होती है और बहुत तेज होती है, तो यहाँ पर शुभता देने वाले देवता की पूजा करनी होती है गणेश की। बहुत मारक, बहुत खतरनाक स्थिति हो रहा है, तब देवी की पूजा और आराधना जो है आपके हित में काम करेगी। तो ये जो है आप उपचार इस प्रकार। और हाँ, राहु की दशा हो, केतु किसी भी ग्रह की खराब दशा हो, व्यसन से दूर हो जाइए, क्योंकि ये ऐसे ग्रह होते हैं कि ये या तो उलझा देंगे या उसकी चाहत को बहुत बढ़ा देंगे। तो आप एक की जगह मतलब उसमें 4 गुना ज़्यादा आप उसको प्रयोग करने लगेंगे। तो बेहतर है कि उससे क्विट कर जाइए अगर दशा वगैरह आने वाली है या है तो। ऐसे भी नहीं करना, लेकिन कई लोग शौकिया करते हैं तो वो बुरा भी नहीं है, कोई किसी प्रकार का अगर थोड़ा बहुत आप कुछ कर रहे हैं अपने शौक के दृष्टिकोण से तो। लेकिन जब दशा अंतर्दशा खराब हो या वैसे हो तो भैया एकदम दूर रहिए, क्योंकि ये घटना दुर्घटना को भी आमंत्रित करेगा और साथ ही साथ यह उसको बढ़ा देगा, क्योंकि इच्छाओं को इंक्रीज करता है, उलझनों को बढ़ाते हैं सब ग्रह, तो समस्याओं को और बढ़ा देते हैं और इच्छाओं को भी बढ़ा देते हैं। तो आप उसमें फंस के उलझ के रह जाएंगे, शुभता और बढ़ जाएगी। और जो है वो पॉजिटिव करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से आप राहु और केतु को शांत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस राशिफल और केतु राहु के उपचार के कारण आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।